हाय फ्रेंड, मोहन स्टडी में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो आज का प्रश्न है वह घनाभ से संबंधित है। लगभग सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बोर्ड एग्जाम से लेकर कंपटीशन के एग्जाम तक। तो आइए हम लोग आज उसी प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। एक बार फिर से आप लोग उसका अध्ययन कीजिए। तो ये प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। एक घनाभ की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। आइए इसे एक बार और पढ़ लेते हैं। एक घनाभ की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो आइए बिना टाइम गवाए प्रश्न को हम हल करते हैं। देखिए, हल करने के लिए पहले हम लोग यहाँ पे एक हल लिख लेते हैं। देखिए, प्रश्न में दिया हुआ था घनाभ की लंबाई 5 मीटर। लिख लेंगे घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई प्रश्न में 5 मीटर दिया हुआ था। घनाभ की लंबाई के बाद दिया हुआ था घनाभ की चौड़ाई। घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई दिया हुआ था 4 मीटर। इसका दिया हुआ था घनाभ की ऊंचाई। घनाभ की ऊंचाई दिया हुआ था 3 मीटर। 3 मीटर इसका ऊंचाई दिया हुआ है। घनाभ की लंबाई 5 मीटर, घनाभ की चौड़ाई 4 मीटर, घनाभ की ऊंचाई 3 मीटर। हम लोग लंबाई को L कहते हैं, चौड़ाई को B कहते हैं और ऊंचाई को S कहते हैं। तो इसे निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोग को क्षेत्रफल याद रहना चाहिए। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप लोग लिख लीजिएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इसका मतलब होता है लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। देखिए, तो इसमें देखिए लंबाई कितना दिया हुआ है 5 मीटर। लंबाई कितना दिया हुआ है 5, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 4 मीटर। तो हम लोग 2 इंटू लंबाई कितना दिया हुआ है 5 मीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 4 मीटर। तो 5 को 4 से गुना कर देंगे, फिर देंगे प्लस है तो प्लस दे देंगे। कितना है B, तो B कितना दिया हुआ है 4 मीटर। 4 देंगे फिर गुना कर देंगे। L कितना दिया हुआ है, सॉरी H कितना दिया हुआ है 3 मीटर। तो 3 लिख देंगे प्लस H कितना दिया हुआ है 3 मीटर गुना L कितना दिया हुआ है 5 मीटर। तो 5 लिख देंगे। देखिए, गुना कर देंगे 5 का 20 प्लस 4 तिया 12 प्लस 5 तिया 15। देखिए देखिए 2 कितना होगा 20 और 12 32, 32 और 15 47। हम लोग यहाँ पर गुना देकर हम लोग 47 लिख देंगे। क्या 47 कितना हो जाएगा, 2 को 47 से 7 गुना करेंगे तो कितना 94। कितना 94 मीटर स्क्वायर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा 94 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 94 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब घनाभ का क्षेत्रफल तो निकल चुका है। इतना पे एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। तो फटाफट अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर दीजिए और आगे इसका आयतन देखिए। घनाभ का आयतन क्या होगा, कैसे बनेगा। तो हम लोग घनाभ का आयतन निकालने के लिए लिख देंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है L गुना B गुना H। L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई और H मतलब ऊंचाई। तीनों को हम लोग गुना कर देंगे।
देखिए दिया हुआ था लंबाई कितना दिया हुआ था 5 मीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ था 4 मीटर, ऊंचाई कितना दिया हुआ था 3 मीटर। कितना हो जाएगा देखिए 5 का 20, 20 तिया 60, क्या हो जाएगा 60। और तीनों क्या था मीटर में था, क्या था तीनों मीटर में, तो क्या हो जाएगा मीटर क्यों। ये हम लोग घन मीटर भी लिख सकते हैं। तो हमारा घनाभ का आयतन निकल गया, यही हमारा घनाभ का आयतन हो जाएगा। इसी के साथ देखिए घनाभ का क्षेत्रफल और आयतन मैंने सॉल्व कर दिया। इस तरह के संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।